ऐसे तो नहीं समझते हो हम थोड़े हैं? थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी आपका साथी है. दुनिया इतकी मोठी, दुनियामध्ये इतके सगळे, त्याच्या तुलनेमध्ये आपण थोडे. पूर्ण जर परिवार बघितला विश्वातला तर आपण खूप भरपूर मोठा परिवार आहे, पण तरी 800 कोटीच्या तुलनेमध्ये आपण थोडेच आहे. तो बाबा कह रहे आप थोड़े हो, लेकिन ऑलमाइटी आपका साथी है. जो सर्वशक्तिवान है वो आपका साथी है, उनका साथी नहीं है, वो हमारा साथी है. आप सत्यता की शक्ति वाले हो, हम सत्यता की शक्ति वाले हैं. सत्य पिता के बने हैं, सत्य बातें जानते हैं, हमारा सत्य स्वरूप हमको पता है, तो हम सत्यता वाले हैं. 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है, इसी फलक से बोलो. 5 नहीं, जसं ते 5 पांडव होते फक्त आणि कौरव 100 दाखवले. तो बाबा कह रहे आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 5 ही हो, मतलब थोड़े ही हो या 5% हो, ऐसा नहीं, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है, इसी फलक से बोलो. जो पांडवों को नशा था, कहानी में जो दिखाया है कि श्री कृष्ण उनका साथी, तो हमारा तो परमपिता परमात्मा साथी है. तर बाबा म्हणतात या नशेने बोला, थोडे समजून कमजोर नका हो, तुमचा साथी कौन है. और वही नशा, वही आत्मविश्वास हमारे बोलने में होना चाहिए. मानेंगे या नहीं मानेंगे, कहे कहे कैसे, ये संकल्प तो नहीं आते. जहां सत्यता है, सत्य बाप है, वहां सदा विजय है. जहां सत्यता है, सत्य बाप है, वहां सदा विजय है. इस निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो, तो सदा सफलता आपके साथ है. तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसे संकल्प तो नहीं आते. बाबा कह रहे हैं हम थोड़े हैं, तो हम अगर उनको कुछ बोले, हम संदेश सुनाए या ज्ञान सुनाए, वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, दूसरे लोग मानते हैं नहीं मानते हैं. बाबा कहते ये संकल्प तो नहीं आते आपको. मतलब हमको ज्ञान सुनाना है बिना किसी संकल्प के, कोई संकल्प नहीं चलाने. वो मानेंगे नहीं मानेंगे, हमारा काम है उनको सत्य परिचय देना. जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है. जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है. हमारे साथ में सत्य पिता परमात्मा है. तो बाबा कह रहे वो मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी उनका भाग्य होगा तो वो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो उनका भाग्य नहीं है, लेकिन आखिर में तो सबको मानना है. तो बाबा कह रहे हैं कि वो आपकी सदा विजय निश्चित है, आप विजयी बनने वाले हो, आपकी बात सभी मानेंगे. आज जैसे एक मुस्लिम भाई आए थे, उनको बताया ये थोड़ा सा, तो उन्होंने विरोध नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, उल्टा वो अच्छा बोल रहे थे, हम कभी बैठेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है. तो विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम सत्य बात बता रहे हैं, सत्य पिता परमात्मा की सत्य बात बता रहे हैं, और इसमें कोई कमजोरी की बात ही नहीं है, कमजोरी का विषय ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो है वो सबका एक है, और उसकी सत्य बात बता रहे. फक्त त्यांना बुद्धीमध्ये काय बसवावं लागेल की तो आत्ता येऊन हे सगळं सांगतोय, यांच्या शरीरामध्ये येऊन. ये सिर्फ उनकी बुद्धि में बिठाना है. बाकी सब लोग ये मानते हैं कि वो एक ही होना चाहिए. तो बाबा कह रहे हैं कि आपको वो कमजोरी के हिसाब से नहीं, आत्मविश्वास से बोलना है, क्योंकि आप सत्य बता रहे हो. तो इस निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो, तो सदा सफलता आपके साथ है. कैसा बोलो? निश्चय के आधार पर. हमको तो निश्चय पक्का है, और अनुभवी मूर्त जो बाबा ने कल और आज पक्का कराया कि आपका अनुभव होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसका आपको अनुभव होना चाहिए, आपको पक्का होना चाहिए, आपके स्वरूप में वो होना चाहिए, तो सामने वाला उसको नकार ही नहीं सकता है.
क्योंकि उसको दिखाई देगा कि ये उस विश्वास के साथ चल रहा है और जीवन परिवर्तन है, दिखाई दे रहा है, ये जो कह रहे हैं वो दिखाई दे रहा है. तर बाबा म्हणतात तुम्ही असं बोला, निश्चय ठेवून आणि अनुभवाच्या आधारावरती, फक्त ऐकलेलं आहे आणि समजलेलं आहे म्हणून नाही, पण अनुभवाच्या आधारावरती. आणि म्हणून बाबा सांगतो की मी जे सांगतोय त्याचा अनुभव करत चला. तो वो बोलने में से जो वाइब्रेशन जाएंगी, हमारी जो स्थिति बनेगी, तो वो सामने वाला उस बात को नकार ही नहीं सकता है. भले उसके पास उसके कोई पॉइंट्स हो गए लेकिन नहीं बता पाएगा वो. आगे है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा. ये जादुई चाबी बाबा ने हमको दे दी है. भाग्य विधाता बाप के सभी बच्चे भाग्यशाली तो है. विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर जितनी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो. हम कौन है? भाग्य विधाता बाप के सभी बच्चे हम भाग्यशाली है ही. आता बाबा म्हणताय जेवढं तुम्हाला भाग्य बनवायचं आहे, जितने अपनी तकदीर की लकीर खींचनी है उतनी खींच सकते हो. जितकं भाग्य लिहायचं तितकं लिहू शकता तुम्ही. तुमच्या भाग्यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचंय ते लिहू शकता, पण कशाच्या आधारावरती? ती पात्रता. क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है. बच्चों के लिए दोनों बाप हाजिर नाजिर है. मतलब ब्रह्मा बाबा भी बैठा है हमारे लिए और शिव बाबा भी बैठा है. तो बाबा कह रहे अगर ये दोनों बाप अगर साथ में जिसके है, दुनिया के सबसे बड़े दोनों बाप, जिससे बड़ा कोई नहीं, वो अगर आपके साथ में है, ये दोनों भी भाग्य विधाता है. बाबा कह रहे दोनों बाप, दोनों को कह रहे भाग्य विधाता, सिर्फ शिव बाबा नहीं, क्योंकि ये भी विधान बताता है हमको. ब्रह्मा बाबा ने भी राह बताई, तो ब्रह्मा बाबा भी भाग्य विधाता है, शिव बाबा भी भाग्य विधाता है. शिव बाबा भी राह बताता है, ब्रह्मा बाबा भी राह बताता है, हमको चल के दिखाया उसने. तो बाबा कह रहे दोनों भी हाजिर नाजिर है. इस समय को ड्रामानुसार वरदान है. भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं. इस समय को ड्रामानुसार वरदान है. ये समय, ये जो संगम का समय है, बाबा कह रहे इस समय को वरदान है. और इस समय में जो पहुंच गया, जो कलयुग में है उसको नहीं मिलेगा. इस समय में, संगम के समय में जो पहुंच गया, उसके लिए ये वरदान है कि भाग्य विधाता बाप सब बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है, दोनों बाप. और भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं. तन का भंडार, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति की दासी, प्रकृति को दासी बनाने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं. अभी कौन सा भंडार खुला है? तन का, मन का, जितना भी आप भाग्य बनाना चाहो, तन के लिए जितना भी भाग्य बनाना चाहो. 5000 वर्ष में हमारा तन कैसा रहेगा, जितना भाग्य हम बनाना चाहे उतना बना सकते हैं. हमारा मन 5000 वर्ष संतुष्ट रहेगा, शांति में रहेगा, खुशी में रहेगा. जितना भाग्य बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं. धन का भाग्य, कितना धन रहेगा हमारे पास 5000 वर्ष 84 जन्म में, कितना धन हमको चाहिए? बाबा कह रहे उतना लिख लो. जितना लिखना है, जितना रिकॉर्डिंग करनी है उतनी रिकॉर्डिंग कर लो. राज्य का, प्रकृति को दासी बनाने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं. मतलब इन सब बातों से अपने भाग्य का भंडार हम भर सकते हैं. बाबा कह रहे सारा खुला कर दिया है, आओ और पाओ. जितना चाहिए उतना ले लो, जितना चाहिए उतनी रिकॉर्डिंग अपने अंदर कर लो. सबको एक जैसा चांस है. पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है. बाबा म्हणता है
मैंने ये जो भंडार खोल के रखा है आपके लिए, भाग्य बनाने का भंडार, तर त्या भाग्य बनवण्याच्या भंडारामध्ये कसल्याही प्रकारचे निकष लावलेले नाही आहे. इथं सरकार योजना आणतं, निकष ठरवले जातात, कोणाला त्या योजनेमध्ये प्राप्ती होईल, कोण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो त्याचा लाभ. इथं बाबांचा जो भंडारा आहे आणि तो पण 5,000 वर्षासाठी जो खुला केलेला आहे, बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये कुठल्याही अटी शर्ती नाही आहे, कुठलेही निकष लावलेले नाही आहे. तुम्ही मागे आलेले, लेट आले या ज्ञानमार्गामध्ये तरी काही हरकत नाही, तुम्ही संसारामध्ये राहताय तरी काही हरकत नाही, तुम्हाला कोणता रोग आहे, बिमारी आहे तरी काही हरकत नाही, तुमचं आयुष्य खूप छोटे बच्चे तुम्ही किंवा खूप मोठे झालेले वृद्ध आहे, म्हातारपण आलेलं आहे, खूप जास्त त्रास आहे तरी काही हरकत नाही. स्थूल डिग्री, या दुनियेतली कोणती डिग्री तुमच्याकडे आहे नाही आहे, अभ्यास झालेला आहे नाही झालेला आहे, हुशार आहात नाही आहे या दुनियेच्या हिशोबाने, आणि कोणत्याही प्रकारचा लॉक बाबांनी आपल्या जे खजाने खुले केलेले त्याच्यावरती लावलेला नाही आहे, ज्याला कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही आहे. तुमचं धर्म, जात, पंथ, संसारी किंवा समर्पित किंवा मग कोणतं शिक्षण कमी जास्त, तब्येत कमी जास्त, कुठल्याही प्रकारच्या अटी शर्ती नाही है. बाबा म्हणते जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्ही घेऊ सकता. बिना लॉक का बाबा ने ये भंडार खोल के रखा है, और वो भी कब खुलता है? संगम युग में. कलयुग वालों के लिए नहीं खुला है. जो संगम युग में आ गए हैं, जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, उनके लिए सारे भंडारे खुले हुए हैं. जिसको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं. और क्या है भंडारे की विशेषता? बाबा ने जो खोला है, दिन रात भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं. ऐसा नहीं कि ये इतने समय तक आओ तो मिलेगा. कोई बंधन नहीं है समय का. 24/7 दुनियेमध्ये खूप प्रचलित शब्द आहे की 24 तास आणि 7 दिवस आमच्याकडे सगळं काही प्राप्त होईल. एक दिन 1 मिनट भी छुट्टी नहीं. तो बाबा का भंडारा भी वैसा है, 24/7 चालू है. दिन रात भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं. भाग्य लेने के लिए क्यू में नहीं खड़ा करते, वो उधर दर्शन करने के लिए लाइन लगाते हैं, और 1 सेकंड का 1 मिनट का दर्शन लिया, वहाँ से हट जाना पड़ता है. बाबा कहते यहाँ कोई लाइन नहीं लगानी है, भाग्य लेने के लिए कोई लाइन नहीं है, आओ और पाओ. म्हणजे सगळे VVVIP आहे. तिथं असतं अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना डायरेक्ट प्रवेश दिला जातो मंदिरामध्ये दर्शन करण्यासाठी. बाबा कह रहे मेरे सभी बच्चे, किसी को भी लाइन में खड़ा नहीं रहना है. आपका जब मन करे मेरे पास आ जाओ, शांति ले लो, शक्ति भर लो अपने अंदर, सुख ले लो, प्यार ले लो, जो चाहिए ले लो. लाइन में खड़ा रहने की जरूरत नहीं है. देश विदेश के सभी एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं. तो बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना. देश का हो चाहे विदेश का हो, कभी भी आए, बाबा से मिले, और बाबा के सामने बैठकर हम अपना भाग्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं, रेकॉर्डिंग कर सकते हैं. हमको अभी आता आपल्या काहीतरी अशांती झालेली आहे, घरामध्ये काहीतरी वाद झालेला आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे, काहीतरी परिस्थिती आलेली आहे, आणि आपल्याला शांतीची गरज आहे खूप. कोणाकडे बसल्यानंतर भेटणार नाहीये शांती, कोणाशी बोलल्यानंतर शांती भेटणार नाहीये, कारण ते मन स्थिर होत नाही, मनामध्ये व्यर्थ चालू असतं. तर त्यावेळेला काय करायचं? इथून निघायचं आणि सरळ बाबांकडे जायचं. बाबांचा शांतीचा भंडार खुला है. वो शांति महसूस करनी है अपने अंदर कि मैं बाबा के सामने हूँ और बाबा मेरे अंदर शांति भर रहा है. चाहे बाप दादा ब्रह्मा बाबा के शरीर में या फिर निराकार ज्योति परम धाम में, कहीं पे भी जाके बैठ जाए और वहाँ से शांति ले ले. कोई वहाँ नंबर नहीं लगाना पड़ेगा कि दूसरे ले रहे फिर मेरा नंबर कब आएगा. 1 सेकंड हमने सोचा और हम ऊपर चले जाते हैं मन बुद्धि से, और शांति वहाँ से भर कर लेकर आते हैं. तो ऐसे शांति, सुख, प्रेम, आनंद जब जो चाहिए वो हम भरकर लेकर आ सकते हैं. और ऐसा भरते भरते हम सतोगुनी बन जाएंगे. बाबा से लेते लेते हम सतोगुनी बन जाएंगे. और ये सतोगुनी बनना ही भाग्य बनाना है. भाग्य बनवण्यासाठी काही करायचं नाही आहे विशेष. हे 7 गुण आपल्यामध्ये भरायचे, आणि हे जितकं भरत जाऊ आपण, आपल्यामधून विकार ॲटोमॅटिक निघतील. विकारांना काढायचं नाही आहे, जबरदस्ती करायची नाही आहे.
विकार ऑटोमॅटिक जातील, उजेड आल्यावर अंधार ऑटोमॅटिक गायब होतो, वैसे ये आएगा अंदर, हमारे अंदर, हम बाबा से भरते रहेंगे, जब मन करे, जब वैसी आवश्यकता हो उस समय जा सकते हैं, बिना आवश्यकता भी हम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बाबा के साथ में जाके बैठ के वो भर कर ले सकते हैं। तो जितना हम 7 गुण अपने अंदर भरते जाएंगे भाग्य बढ़ता जाएगा। भाग्य बनवण्याची चावी है। और जितना हम बाबा के पास में बैठेंगे, हमने जो पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर से, कुछ भी उसका बचाव हुआ है, तो वो सारा भी धुलता जाएगा, भस्म होता जाएगा। एक ही शब्द सर्व खजानों की वह श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है, और वही विधि है, वह शब्द है बाबा। एक ही चाबी है, विधि भी वही है कि बाबा को दिल से याद करो। बाबा, कुछ भी हो जाए बाबा निकलना चाहिए, मुंह से भी बाबा निकलणे, शब्द जर बोलायचा आहे काही तर बाबा, बुद्धीमध्ये काही आणायचे, संकल्पामध्ये काही आणायचंय तर बाबा, और तुरंत हमारी रीसेटिंग हो जाएगी। काहीही, कोणताही तणाव आलेला आहे, कोणताही टेन्शन आलेलं आहे, कोणी काही बोललेलं आहे, काही झालेलं आहे, परिस्थिती आलेली, कुठला फोन आलेला आहे, काही समजलेलं आहे, बस एक शब्द आना चाहिए दिल में, बुद्धि में, बाबा। उसको ब्रेक लग जाएगा, जो भी हमारा व्यर्थ संकल्प चलने वाला था उसको ब्रेक लग जाएगा, और बाबा शब्द याद आते ही हमें ज्ञान याद आ जाएगा कि ड्रामा है। जैसे ही बाबा शब्द याद आया, जैसे ही हम बाबा के पास पहुंचे, शक्तियां आने लगेंगी और हमें ज्ञान याद आ जाएगा कि ड्रामा है, ड्रामा में इसका पार्ट है, बस। नाहीतर बाबा नाही आठवला तर ज्ञान पण आठवत नाही, आणि मग व्यर्थ संकल्प चालायला लागतात। असं कसं झालं, असं का बरं बोलले, हे का बरं झालं, ते का बरं झालं, ये सारे विचार फिर मन बुद्धि में तैरते रहते हैं। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, पहले बाबा याद आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाबा है, 5000 वर्ष के बाद मिला है। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। तो कोई क्या समझते हैं, हमको शिव बाबा पता चल गया, अभी घर बैठ के भी हम शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों चाहिए। ये दोनों बाप का महत्व बाबा ने बताया, दोनों भाग्य विधाता है, दोनों हाजिर नाजिर है, तो दोनों का फायदा उठाओ। ब्रह्मा बाबा का फायदा उठाना, ब्रह्मा बाबा के तरफ से अपने अंदर प्रेरणा भरना, उसके लिए मुरली है, क्योंकि मुरली बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से चलाई है। इसलिए घर बैठ कर के 7 दिन का कोर्स कर लिया और हम शिव बाबा को याद करते, कुछ नहीं होने वाला उससे। भगवान सीधे शब्दों में बात करता है कि कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं, इससे भी प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं कि बस मैं और बाबा। ज्ञान नहीं है तो बाबांकडे पोहोचू पण नहीं शकत। कोई कितना भी बोल ले कि हम योग करते हैं, नहीं हो सकता है अगर ज्ञान नहीं है। अगर विधि पूर्वक संगठन में बैठकर हमने अगर मुरली नहीं सुनी है तो बाबा के पास समय पर पहुंच ही नहीं सकते। जो खजाना लेना है, जो भाग्य प्राप्त करना है, वो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इससे प्राप्ति से वंचित हो। बाबा को अच्छा नहीं लगता है, बाबा को लगता है कि मेरे बच्चे बने, मेरे पास आए हैं तो अपने भंडारे सारे भरपूर कर ले, लेकिन वाया ब्रह्मा के द्वारा ये भंडारे भरपूर होते हैं। ब्रह्मा को छोड़ दिया और सिर्फ मैं आत्मा वो परमात्मा सिर्फ योग लगाते रहे तो उससे होगा ही नहीं, योग लगेगा ही नहीं। मेन बात तो क्योंकि जो हम ज्ञान लेते हैं वो बीज है और उसका फल है योग। इसलिए अगर फल चाहिए तो बीज तो डालना पड़ेगा, असंच फळ कसं येईल बिना बी टाकल्याचं। तो कहते हैं हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार से पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा ही सब पालेंगे। ब्रह्मा बाबाला दूसरा ब्रह्मा बाबा थोड़ी होता कोई माध्यम। कितने होशियार बच्चे हैं बाबा के, वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी तो उससे ही पाया डायरेक्ट, हम भी तो शिव बाबा के बच्चे हैं तो हम भी डायरेक्ट पालेंगे उससे। बाबा के पास हर बच्चे के संकल्प पहुंचते हैं। तो बाबा कहता है, उसका जवाब भी बाबा देता है कि साकार की क्या आवश्यकता है, ऐसा बच्चे कहते हैं, क्योंकि निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से कनेक्शन, बस झालं काम।
लेकिन बाबा कह रहे लेकिन ऐसी चाबी, खंडित चाबी बन जाने से सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसी चाबी, बाबा की चाबी, बाबा चाबी हमको मिल गई कि बाबा को याद करना है, बाबा ही याद आना चाहिए, बाबा को भूलना नहीं है, ये चाबी मिल गई, लेकिन ब्रह्मा को बीच में नहीं रखा है, मतलब ज्ञान को बीच में नहीं रखा है, मतलब मुरली बीच में नहीं है, तो बाबा कह रहे ये खंडित चाबी है। आणि जी खंडलेली आहे चावी तिच्याने लॉक थोडीच उघडणार आहे। जर ती तुटलेली आहे, काही साईडला हे झालेलं आहे, तर लॉक कसं उघडेल? तो लॉक अगर खोलना है, भाग्य का लॉक अगर खोलना है, तो बाबा कहते ये ब्रह्मा के द्वारा मैं आपको जो ज्ञान देता हूं उस ज्ञान के माध्यम से मेरे तक पहुंचना है। तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया और राज्य भाग्य के प्रारब्ध में भी ब्रह्मा के साथ आना है। तो बीच में ब्रह्मा क्यों चाहिए? बाबा कह रहे हैं शिव बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया। शिव बाबा दिसला थोडीच कोणाला, वो ज्योति है, निराकार है, वो थोड़ी दिखी किसी को। शिव बाबा कैसे समझ में आया? ब्रह्मा के माध्यम से। ब्रह्मा में शिव बाबा आता था, ये समझ में आता था। जो दोनों में फरक है, ब्रह्मा बाबा कसे बोलायचे नॅचरल रेग्युलर मध्ये कसे बोलायचे आणि बाबांचा प्रवेश झाल्यावर कसे बोलायचे, दोन्ही मध्ये खूप फरक है। तो वो जिसने देखा, वो महसूस किया और फिर ये मान्यता सबने एक्सेप्ट कर ली कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है और उसका ये सारा ज्ञान है। तो बाबा कह रहे मैंने भी अपने आप को प्रत्यक्ष इसके द्वारा किया, तो इसको छोड़ के कैसा चलेगा? मेरा माध्यम ही ये है, तो ब्रह्मा को छोड़ के तो चलेगा नहीं। तो और राज्य भाग्य की प्रारब्ध में भी ब्रह्मा के साथ आना है। अगर अभी साथ नहीं रहेंगे तो बाद में कैसे साथ रहेंगे? ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बन के आने वाला है। अगर अभी हम ब्रह्मा को छोड़ देंगे तो श्री कृष्ण भी हमको छोड़ देगा, फिर वो साथ में नहीं रखेगा। सीधी बात है। निराकार तो निराकारी दुनिया के वासी बन जाएंगे। शिव बाबा कह रहा है मैं तो निराकार हूं, मैं तो तिकडे चालले जाईल माझा परमधाम मध्ये। निराकार निराकारी दुनिया के वासी बन जाएंगे, आपको इसके साथ में रहना है। ब्रह्मा बाबा के तो वो पूरा बैलेंस सिखाता है बाबा हमको कि ब्रह्मा का उदाहरण है, ब्रह्मा के द्वारा मैंने महावाक्य उच्चारण किए हैं, उसका महत्व रखना है। लेकिन याद शिव बाबा को करना है, याद शिव बाबा को करना है। लेकिन याद करने के लिए ब्रह्मा माध्यम है, ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने सिखाया। इसलिए ब्रह्मा को छोड़ के, मुरली को छोड़ के हम शिव बाबा से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। हमें अच्छी बातें पता चलेगी, घर बैठ के भी अच्छी बातें पता चलेगी। किसी का क्लास सुन लिया, कोई मुरली भी मोबाइल में देख ली, हमें पता चलेगा। लेकिन वो जो महसूसता आनी चाहिए, जो बाबा से ताकत मिलनी चाहिए, जो कनेक्शन जुड़ना चाहिए, वो होता ही नहीं है। तो फिर बाबा कह रहे फिर साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक कैसे हो सकते हैं? मैं तो बाबा कह रहे मैं तो मेरा अपना काम करके मैं अपने धाम में, परम धाम में जाके रिटायर होके बैठ जाऊंगा। लेकिन ये साकार के माध्यम से मैं भाग्य का भंडारा खुला करता हूँ। तो आप कैसे भंडारे के मालिक बनेंगे इसको छोड़ दिया तो? भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा ही है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने खुद नहीं बांटा, भाग्य विधाता ने ब्रह्मा द्वारा बांटा है। तो माध्यम को कैसे छोड़ सकते हैं? उसके माध्यम से दिया है तो उसको छोड़ कैसे सकते हैं? इसलिए दोनों का अपना महत्व है। फिर बाबा कह रहे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के सिवाय भाग्य बन नहीं सकता। भगवान के सीधे डायरेक्ट महावाक्य है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के सिवाय भाग्य बन नहीं सकता, बीके बनने के सिवाय भाग्य बन नहीं सकता। कलयुग में से कोई भी अपना सतयुग का भाग्य बना नहीं सकता। और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए उसको क्लास में आना पड़ेगा। बाबा का जो क्लास है, ब्रह्मा के माध्यम से जो क्लास चलता है उसमें आना पड़ेगा। जो क्लास में आता है वही अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको भाग्य बनाने का चांस है
और जो भी BK नहीं बने हैं उनको हमें सबको प्रेरणा देनी है कि आप भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, भाग्य के भंडारे आपके लिए खुले हो जाएंगे। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा न पाया तो पाया ही क्या। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा न पाया तो पाया ही क्या। बाप के बच्चे बने, सतयुग का वर्षा नहीं कह रहा है बाबा, बाबा कह रहे संगम युग का सदा काल का वर्षा, म्हणजे संगम युगामधून गायब व्हायचंच नाहीये। अभी संगम युग में आ गए हैं, संगम युग का वर्षा मिला है हमको, संगम युग वर्षे में मिला है। बाबा ने हमको चुना है, कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाला है, कोने कोने में बैठे थे बाबा के बच्चे, वहां से ढूंढ के निकाला है। तो बाबा कह रहे अभी गायब नहीं होना है, सदा काल का संगम युग का वर्षा न पाया तो पाया ही क्या। अगर बाबा के बच्चे बनकर नहीं रहे पूरा संगम युग, जितना भी संगम युग हमको मिला है, किसी को 5 साल मिलेगा, किसी को 10 साल मिलेगा, किसी को 15-20, तो बाबा कह रहे हैं उतना काल अगर बाबा के बच्चे बनकर नहीं रहे, गायब हो गए बीच में, तो फिर पाया ही क्या। क्योंकि जो बीच में गायब हो जाते तो गैप भर के नहीं निकल सकता है। सर्व खजानों की खानों के मालिक उसके बालक बन, खजाना संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बनकर क्या किया। मालिक के बालक बन गए, हम बाबा के बालक है। तो बाबा कह रहे हैं मैं सारे खजानों का मालिक हूं, और आपने सारा खजाना नहीं लिया, सारे खजानों से संपन्न नहीं बने, तो खजाने के मालिक का बालक बन के क्या किया। तो बाबा के ऑफर है कि आप मेरे बच्चे हो, खजानों के मालिक बन जाओ, जितना खजाना चाहिए उतना खजाना ले लो, खजानों से संपन्न बन जाओ। जितकी त्याच्याकडे शांती आहे, जितकी त्याच्यामध्ये शक्ती आहे, ती सगळी आपल्याकडे द्यायला तयार आहे। तो बाबा कह रहे आप बन जाओ, नहीं किया तो क्या किया फिर मेरा बन के, फायदा उचला बाबांना म्हणायचं आहे। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्मसिद्ध अधिकारी बनकर क्या किया। बाबा म्हणताय म्हणण्यापुरतं म्हणता का, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बाबा के बच्चे हैं तो हम सफल होंगे ही। हमारा जन्मसिद्ध, जसं लोकमान्य टिळक म्हणायचे की स्वतंत्रता माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच, तर त्यांनी ते मिळवून पण दाखवलं। लेकिन अगर हम कहते हैं सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किस बात में सफलता, माया पर जीत पानी है हमको, बाबा से सारे खजानों से संपन्न होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जन्मसिद्ध अधिकारी का अनुभव नहीं किया, सारे सफलता संपन्न बने नहीं, हर बात में सफलता का अनुभव नहीं किया, तो फिर जन्मसिद्ध अधिकारी बनकर क्या किया। अधिकारी हो तो बाबा कह रहे अधिकार लो, म्हणजे प्रत्येक बाबतीमध्ये सफल होऊन दाखवा तुम्ही। बाबा जो कहता है उसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। अगर बाबा की विधि से हम करेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है। जे बाबा सांगतो तसं जर आपण केलं तर निश्चितपणे सफल होणार है। श्रेष्ठ कर्मों को व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बाप ने दी। श्रेष्ठ कर्मों की विधि दी, श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि, श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बाप ने दी। एक एक महावाक्य कितना इंपॉर्टंट है। दुनियामध्ये काय करतात, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लासेस, त्याची कितीतरी फीस असते आणि ते काही वरवरची पर्सनॅलिटी होते, वरवरचं दाखवायचं कसं व्यक्तिमत्व ते शिकवलं जातं। लेकिन बाबा हमको अंदर से संपन्न कर रहा है, अंदर से हमारे अंदर देवत्व की स्थापना कर रहा है, अंदर से हमें शांत बना रहा है, सुखी बना रहा है, स्थिर बना रहा है, हम देवता बन रहे हैं। याच्यापेक्षा मोठी पर्सनॅलिटी काय। तो बाबा कह रहे मैंने सहज विधि सिखा दी कि मेरे पास आ जाओ, ये ज्ञान प्राप्त करो और अपने अंदर योग के माध्यम से सारी संपन्नता लेकर आओ, तो आपका चरित्र यहाँ इस दुनिया में किसी का भी नहीं होगा, इतना सुंदर बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाबा कह रहे मैंने श्रेष्ठ कर्मों की विधि सिखाई, श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि दी,
फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? विधि दी, वरदाता बाप ने हमको विधि दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो फिर क्या किया? फिर विधि प्राप्त करके क्या किया? दुनिया वाल्यांना तर विधीच माहिती नाही आहे, तर त्यांना सिद्धी कशी मिळणार? त्यांना सिद्धी रिद्धी सिद्धी मिळते, तंत्र मंत्र जादूटोना। लेकिन बाबा सिद्धि स्वरूप हमको बनाता है तो हम इस दुनिया का भाग्य बदलने वाले बन जाते। खुद का तो बदल ही लेते, लेकिन इस दुनिया का भी भाग्य बदल लेते। तर हे जे बाबा म्हणतो की विधी वरदाता बापने दी फिर भी सिद्धी स्वरूप नहीं बने तो क्या किया, म्हणजे ही जी विधी असते, जे वरदान बाबा देतो आपल्याला रोज, तो ड्रामा की, आज का वरदान था ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजित भव। तो ये जो प्रकृति व मायाजित भव ये सिद्धि है, ये सिद्धि प्राप्त करनी है हमको, प्रकृति व मायाजित भव, तो वैसा बनना है। और उसके लिए बाबा हमको विधि क्या बताता है? ड्रामा की नॉलेज से, ड्रामा की नॉलेज से, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाओ, ये विधि है। जो ड्रामा की नॉलेज हमको बाबा ने दी है कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में नथिंग न्यू है, कुछ भी नया नहीं है, और ड्रामा में हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो ये विधि, ये जो ज्ञान हमको मिला, उस आधार से हम अपनी अचल स्थिति बनाते। कोणताही प्रॉब्लेम आला तर आपण अचल राहतो, स्थिर राहतो, डिस्टर्ब नहीं होत, परेशान नहीं होत, तो अचल स्थिति बनाते हैं। और उससे सिद्धि क्या प्राप्त होगी? हम प्रकृति जीत और माया जीत बन जाएंगे, विकारों पर विजय और 5 तत्वों पर हमारी विजय हो जाएगी। तो बाबा कह रहे ये विधि मिलती है आपको, वरदाता बाप है, वरदान देता है, विधि देता है, तो इस विधि के द्वारा आपने सिद्धि प्राप्त नहीं की तो क्या किया? तो रोज बाबा हमें वरदान देता है, और वरदान ऐसे ही नहीं देता है कि बस सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, ऐसे वरदान नहीं। बाबा विधि देता है और विधि के आधार से हमको सिद्धि प्राप्त करनी है। तो बाबा कह रहे हैं क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना यही पसंद है क्या? युद्ध करना पसंद है, मेहनत करना पसंद है? बाबांनी तो आपल्याला मेहनत पासून मुक्त केलं, हर प्रकार की मेहनत से मुक्त कर दिया बाबा ने। जो भक्ति में हम मेहनत करते थे, इतनी पूजा पाठ जो है भक्ति में बहुत कुछ है, कर्मकांड, तो बाबा ने उस सब मेहनत से मुक्त कर दिया। और अभी माया से युद्ध नहीं लड़नी है। बाबा कहते हैं बहुत आराम से सहज विधि में बताता हूँ, उस आधार से चलो तो आप सब कुछ बहुत मोहब्बत से कर सकते हो। क्या अभी भी मेहनत करने के संस्कार है? मेहनत और युद्ध ये राम को दिखाया है करते हुए। रामाची जी कहाणी आहे, रामाच्या कहाणीमध्ये कधीही त्याला असं श्रीकृष्णासारखं बिलकुल असं नाचताना वगैरे खूप स्वीट स्थितीमध्ये नाही दाखवलेलं आहे। रामाला कधीही युद्धाचेच त्या स्थितीमध्ये दाखवलेलं आहे। तो बाबा कहते ये युद्ध करना पसंद है या फ्रेश रहना पसंद है, खुश रहना पसंद है? तो हमको तो श्री कृष्ण जैसा जीवन बनाना है। तो बाबा कह रहे अभी ये युद्ध का मैदान छोड़ो, अभी सहज, जो सहज से सहज में बातें बताता हूँ, आप विकारों के ऊपर डांस करो जैसे श्री कृष्ण करता था। तो अभी बाबा कह रहे आराम से चलना यही पसंद है, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना, युद्ध करना यही पसंद है। बाबा ने हमको कल से बता रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करना है, स्पीड बढ़ानी है अभी परिवर्तन की। अभी आराम से चलने का समय गया, अंतिम समय आ गया है। अभी बाप का दिल तख्त पसंद नहीं है क्या? दिल तख्त नशीन के आगे माया आ नहीं सकती है। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत लगती है। जैसे कई बच्चे लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, ऐसे यहाँ के युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ा के युद्ध के मैदान में ले जाते हैं।
इसलिए अब प्रालब्धि बनो, तब बहुत काल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। अंत तक योद्धेपन की जीवन होगी तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, इसलिए सूर्यवंशी बनो, अर्थात सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। इसको ही कहते हैं संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का दिल तख्त पसंद नहीं है क्या आपको? बाबा कहते हैं मेरे पास आके बैठ जाओ, लेकिन बच्चों का पुराना संस्कार लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, तो नीचे उतर जाते हैं। बाबा के दिल में रहना मतलब शांत रहना, स्थिर रहना, स्नेहपूर्वक रहना, लेकिन फिर भी वो पुराने संस्कार है तो लड़ना झगड़ना, वाद विवाद, उसमें बच्चे चले जाते हैं। और फिर उसमें क्या हो जाता है, फिर माया से युद्ध, विकारों से युद्ध, आणि मग त्याच्यामध्ये मग प्रॉब्लेम निर्माण होतात, पुन्हा परेशानी निर्माण होते, तो वो मेहनत। तो बाबा कह रहे अभी आपको सूर्यवंशी बनने के संस्कार धारण करने हैं, और सूर्यवंशी बनने के संस्कार में युद्ध शामिल नहीं है। राम को दिखाया है अंत तक लड़ता रहा, और अंत तक लड़ता रहा इसलिए वो बाण की निशानी दी है, और इसीलिए फिर उनको त्रेता में आना पड़ा। बाबा कह रहे आप भी ऐसे लड़ते रहोगे, युद्ध के मैदान पर ही रहोगे, बाबा के प्यार का फायदा नहीं उठाओगे, बाबा के दिल में अपना स्थान नहीं बनाओगे, तो फिर आपको भी त्रेता में आना पड़ेगा, चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। आपको तो सूर्यवंशी बनना चाहिए, मेरे बने हो तो सूर्यवंशी बनो, पूरी प्रालब्ध लेनी है। तो अभी प्यार के झूले में, सुख के झूले में बाबा कह रहे अभी झूलते रहो, मेरे बने हो तो। और यही है संगम युग की प्रालब्ध। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, सिर्फ भविष्य बनाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हम कुछ। भविष्य तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ सुख चाहिए हमको, यहाँ अशांति में है हम, यहाँ टेंशन रहता है, यहाँ हम दुखी रहते हैं, यहाँ प्रॉब्लम आते हैं। सतयुग में तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ चाहिए हमको। सतयुग में हम ये लेकर जाएंगे, जो यहाँ बना रहे हैं, जो भाग्य बना रहे हैं, जो संस्कार धारण कर रहे हैं, वो सब लेकर हम सतयुग में जाएंगे। पण इथं प्रालब्ध पाहिजे, इथं प्राप्ती पाहिजे आपल्याला। काही सेवा केली आपण, काही कोणाला चांगला रस्ता दाखवला तर किती आनंद मिळतो, खुशी होती है अंदर ही अंदर। बाबा को याद करते हैं, खुशी होती है। ज्ञान के पॉइंट्स का मंथन करते हैं, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांती मिलती है। तो बाबा कह रहे ये प्रालब्ध, हे भाग्य आहे तुमचं संगम युगातलं, हे भाग्य मिस नका करो। अभी दुनिया का सब कुछ देख लिया, दुनिया में सब कुछ देख लिया, दुनिया वालों को देख लिया, सब कुछ कुछ न कुछ गड़बड़ वाला है। और अभी जो हम बाबा के साथ में रहते हैं तो सारा हमें प्योर मिलता है, प्यार भी प्योर मिलता है, शांति भी प्योर मिलती है, सुख भी प्योर मिलता है, और यहाँ का जीवन बदल जाता है, और साथ साथ आने वाले दुनिया के लिए हमारा भाग्य भी बनता जा रहा है। म्हणून संगम युगाचा पूर्ण फायदा उचलायचा है। बच्चे कहते हैं ऐसा बाप दादा सारे कल्प में नहीं मिलेगा, तो बाप दादा भी कहते हैं ऐसे बच्चे सारे कल्प में नहीं मिलेंगे। बच्चे कहते हैं ऐसा बाप दादा सारे कल्प में नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला, बाप दादा नहीं मिलने वाला, शिव बाबा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा भी नहीं रहेगा, उनका अलग अलग पार्ट रहेगा। ब्रह्मा का पहले जन्म में श्री कृष्ण रहेगा, दूसरे जन्म में किसी अलग रूप में रहेगा। तो बाप दादा जो अभी कंबाइंड रूप में है, दोनों भी है, दोनों बाप हाजिर नाजिर है हमारे लिए, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। आत्ता संगम युगामध्ये होता है ना, थोडे हे राहिलेले 2-5 वर्ष बस। और तो बाबा कह रहे, तो बाप दादा भी कहते हैं ऐसे बच्चे सारे कल्प में नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता है। बाबा चाहता है कि अभी कंफ्यूज होते आए, अभी कंफ्यूज न हो मेरे बच्चे, कहीं भटक न जाए, इसलिए बाबा हमको खींचता रहता है अपने पास। बाप दादा को भी पता है मेरे ये बहुत शानदार बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे मुझे कल्प में फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए बाबा भी हमको छोड़ना नहीं चाहता है। बाप और बच्चों का कंबाइंड रूप अर्थात साथ रहने वाले, इसी स्वरूप को ही सहजयोगी कहा जाता है। जितना बाप बच्चों के भाग्य को जानते हैं, उतना बच्चे अपने भाग्य को नहीं जानते हैं। बाबांना आपलं भाग्य माहिती आहे, आपल्याला माहिती नाहीये, तो सांगतोय। तर आपल्याला त्या निश्चिंततेमध्ये राहायचं की मेरा भाग्य बहुत सुंदर है,
बाबा ने मुझे चुन लिया है मतलब मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है, और बाबा ने बताया मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पद्मापदम भाग्यशाली हूँ, मैं सतयुग के देवता हूँ, तो हूँ, निश्चय पक्का होना चाहिए, तो उसका आनंद भी मिलेगा। डबल अधिकारी हो, वर्षा भी मिलता है तो वरदान भी मिलता है। हम बाबा के बच्चे डबल अधिकारी है। अभी बाबा हमको बाप के रूप में वर्षा भी देता है और सदगुरु के रूप में वरदान भी देता है, तो डबल अधिकारी है हम। वर्षा प्राप्त होतोय आपल्याला, वर्षा प्राप्त करण्यासाठी, वर्षा जास्तीत जास्त बनवण्यासाठी, वारसा हक्काची जास्तीत जास्त रेकॉर्डिंग करण्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला? सहज विधी पाहिजे। आणि सहज विधी वरदान, जो बाबा हमको वरदान देता है। ज्या गोष्टीचं वरदान मिळालं ती गोष्ट सहज होऊन जाते आपल्यासाठी, फक्त त्याला ॲक्टिवेट करायचं असतं मध्ये। तो डबल अधिकारी है हम, वर्षा भी मिलता है, वरदान भी मिलता है। जहाँ कोई मुश्किल अनुभव हो तो वरदाता के रूप से स्मृति में लाओ, जिससे वरदान की प्राप्ति होने से मुश्किल सहज हो जाएगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूती होगी। जेव्हा केव्हा आपल्याला अवघड वाटतंय, पुरुषार्थ करायला अवघड वाटतंय, या रस्त्यावरती चालायला अवघड वाटतंय, काही जे दुनियावाल्यांच्या हिशोबाने आपण तिकडे खेचले जातोय, ज्या ज्या वेळेला मुश्किल वाटतं त्याला जर सहज करायचंय तर बाबा म्हणताय की वरदाता के रूप से स्मृति में लाओ। बाबा को वरदाता के रूप से स्मृति में लाओ कि उसका वरदान मिल रहा है, मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं उसकी वरदानों से पलने वाली आत्मा हूँ, मैं उसके वरदानों की छत्र छाया में हूँ, तो मुश्किल बिल्कुल सहज होऊन जाईल। कोणताही प्रॉब्लेम, कोणती समस्या अवघड वाटणारच नाही, क्योंकि वो वरदान दे रहा है, उसके वरदानों की वर्षा हो रही है, तो मेरे अंदर ताकत आ रही है, मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो सगळं सहज होऊन जाईल। बाप दादा करावनहार बन कराते हैं, लेकिन निमित्त बच्चों को बनाते हैं, जिससे हाथ बच्चों का और काम बाप का हो जाता है। करावनहार बन बाबा हमसे कराते हैं, लेकिन निमित्त बच्चों को बनाते हैं, मतलब वो खुद अकेला कर सकता है लेकिन उसको हमारे द्वारा करना है, कराना है, क्योंकि हमारा भाग्य बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं हाथ बच्चों का और काम बाप का हो जाता है। हाथ बच्चों का लगता है और बाप को जो काम करना है वो काम हो जाता है। बाबा को ये दुनिया को नई बनाना है, इस दुनिया का महापरिवर्तन करना है, तो बाबा कह रहे हैं आपका हाथ लगाओ इसमें, तो आपका भाग्य बनेगा। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। जो हम सिलेक्टेड बाबा के बच्चे हैं उनको ही ये चांस मिला है, हाथ बढ़ाओ और भाग्य बनाओ, इस रास्ते पर हाथ बढ़ाओ और भाग्य बनाओ। तो बड़े से बड़ा कार्य भी हो, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला निमित्त बनाकर करा रहा है। हमने हाथ बढ़ाया, बाबा का हाथ पकड़ा है, अभी बाबा करा रहा है। हमें अनुभव होना चाहिए कि बाबा ही कराने वाला है, मैं कर रहा हूँ तो मेरी लिमिटेड ताकत है, लेकिन बाबा अगर कराएगा, हम अगर ऐसा बुद्धि में रखेंगे, बाबा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ करेंगे तो बाबा की शक्ति अपने अंदर आ जाती है। इसलिए कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रहा हूँ, मेरा भाग्य है, मैंने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ पकड़ा है, वो मेरे हाथ के द्वारा कुछ कर रहा है। इस दुनिया का महापरिवर्तन का कार्य उसको करना है, मैं उसमें शामिल हो गया हूँ। कितनी भाग्याची गोष्ट है। बाप दादा भी बच्चों के हर कर्म में सदा करावनहार के रूप में साथी है। तो बाबा अकेला नहीं, दोनों बाप दादा बच्चों के हर कर्म में सदा करावनहार के रूप में साथी है। गारंटी दे दी उसने, वो साथ में रहना चाहता है। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में जो भी श्रेष्ठ कर्म हमको करना है, जो भी सेवा करनी है, उस कर्म में बाप दादा हमारे साथ में रहने को तैयार है। दोनों भी डबल इंजन, दोनों साथ में रहने को तैयार है, तो हमारी गाड़ी कितनी फास्ट जाएगी। फिर उसको साथ में रखना है, उनको छोड़ना नहीं, दोनों को भी साथ में रखना है, दोनों का फायदा उठाना है। अच्छा, ओम शांति।